बहादुर कहानी एक लिखा कौन है? अमरकांत द्वारा लिखी गई है। यह एक पारिवारिक घटना है। यह कहानी नेपाल के रहने वाले एक 12-13 वर्षीय बालक की है। उसके पिता की मृत्यु युद्ध के दौरान हो जाती है। उसकी माँ और वो दोनों लोग रहते हैं, बालक और माँ रहते हैं। माँ उसकी बहुत उसको मारती है, काम न करने की वजह से बहुत मारती है। तो जो बालक है वह अपनी माँ की पिटाई से तंग आकर घर छोड़कर बाहर चला जाता है, भाग जाता है। देखिए इंसान को कैसे दुख की घड़ी में कोई साथ नहीं देता है, सेम टू सेम इस बालक के साथ हो रहा है। घर से बाहर चला जाता है, छोड़कर भाग जाता है, अपनी माँ को छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत मारती थी। अब जाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी कर लेता है। उस घर की मालकिन का नाम निर्मला था। निर्मला जो है बहादुर के क्रियाकलाप से, कार्य करने के ढंग से बहुत खुश थी। बहादुर अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से तन मन धन से करता था। इसी खुशी के कारण निर्मला जो है उस लड़के का नाम बहादुर रखा। ध्यान दें, उसका नाम बहादुर बाद में आया। जब वह निर्मला उसकी घर की मालकिन खुश हो गई तब उसका नाम क्या रखा? बहादुर रखा। तो अब देखिए निर्मला के एक बेटा था, उसका नाम था किशोर। किशोर बहुत बेईमान दुष्ट किस्म का लड़का था। यह जो है अपना सारा काम बहादुर से करवाता था। यदि काम करने में बहादुर से किसी प्रकार की गलती हो जाती थी तो किशोर उसे बहुत मारता था। जब उसे बहुत मारता था तो समस्या ये है, उसको इतना ज्यादा परेशान करता था, इतना ज्यादा परेशान करता था कि समझ लीजिए बहादुर कह नहीं पाता था, अंदर अंदर ही घुट घुट के मरता रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो किशोर था निर्मला का बेटा, बहादुर को सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर का सुअर का बच्चा कह दिया जब, तो बहादुर को ये बात दिल पर लग गई। उसको बहुत ठेस पहुंची, बहुत तकलीफ हुई, सहा नहीं गया। तो बहादुर ने किशोर के द्वारा कहे गए कर्तव्यों का कार्य करने से मना कर दिया। उन्होंने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए, हम काम बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यह बात सुनकर निर्मला को बहुत ठेस पहुंची कि बताओ, एक 2 कौड़ी का नौकर और मेरे बेटे को ऐसे कह रहा है। तो बहादुर को निर्मला और निर्मला के बेटे किशोर दोनों लोग मिलकर बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं। बेचारा ऐसे छटपटा के रह जाता है। आपको जिस प्रकार हम बता रहे हैं आप ऐसे बढ़ा चढ़ा के कहानी को लिखिएगा। बहादुर तड़पड़ा के रह जाता है, क्योंकि उसके पास अब केवल एक ही रास्ता था, उनके घर पे रहना, और कहां जाए तो जाए कहां जाए। अब इसके बाद एक घटना और घटती है। निर्मला के घर पर इनके कुछ रिश्तेदार बीवी बच्चों के साथ आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं। उनकी जो पत्नी थी, रिश्तेदार की पत्नी थी, वो अपने चारपाई पर, कहीं चारपाई के नीचे, कहीं घर के अंदर कुछ खोज रही थी। तभी जो है निर्मला अंदर आती है और कहती है, क्या खोज रही हो, क्या गुम हो गया है? तो देखिए उसकी पत्नी अर्थात रिश्तेदार की पत्नी कहती है, मैं इसी बेड पर, इसी चारपाई पर 11 रुपए रखे थे और वही मैं खोज रही हूं, मिल नहीं रहा है। जब यह सुनकर निर्मला के दिमाग में ये फिट हो गया, ये उनको चलने लगा कि चुराया होगा तो बहादुर चुराया होगा, और कोई पैसा चुराएगा नहीं। अब बात समझिए, सब लोग शक करने लगे बहादुर पर, बहादुर पर शक करने लगे। बहादुर को बुलाएगा कि बहादुर यहां पर आइए। बहादुर आया, बोला कि जी मालकिन बताइए क्या बात है। तो उससे पूछा गया कि क्या आप इस बिस्तर पर 11 रुपए रखे थे, क्या आपने चुराया है क्या, आपने लिया है क्या? तो बहादुर बहुत प्रेम से, सज्जन व्यक्ति था, सज्जन लड़का था, वो कहता है, नहीं मालकिन, मैं बताओ आपके घर में चोरी कैसे कर सकता हूं, नहीं चुराया हूं। लेकिन फिर भी निर्मला को और उसके घर वाले को उस पर पूरा जो है शक था, जिसकी वजह से सब लोग मिलकर बहादुर को बहुत मारते हैं। बहादुर कितना मारते हैं, इतना मारते हैं कि इतना परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि यहाँ की निर्मला और उनके सदस्य, परिवार वाले जितने थे, घर के सदस्य लोग, बहादुर को डरा धमका कर, मार पीट कर, डरा धमका कर पुलिस के हवाले करने के लिए धमकी दे रहे थे, तुम्हें अगर तुम बता दो सही सही, नहीं तो हम जो है पुलिस के हवाले आपको कर देंगे। अब बात सुनिए, बहादुर इस कष्ट को सही नहीं पा रहा था। उसके हृदय में पहले से कष्ट चल रहा था। एक तो उसकी पिता की मृत्यु हुई, दूसरी बात तो उसकी माँ के द्वारा उसको पीटा गया, उसको घर से भागा, बेचारा असहाय, किसी के सहारे टिका। उसके बाद भी वहां से देखिए उसका डेरा कैसे उठ रहा है। अब इसके बाद जब बहुत पिटाई से तंग आकर इसको डरा धमका दिए, तो यह क्या काम करता है, अपना सारा सामान छोड़कर निर्मला के घर, वह जो है कि
उनके निर्मला के घर से बाहर चला जाता है, भाग जाता है। जब भाग जाता है तो इसके पति, निर्मला के पति शाम के समय अपने ऑफिस से, कार्यालय से घर पर आते हैं और जब घर पर आते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है कि बहादुर दिख नहीं रहा है। तो बताया जाता है कि बहादुर, ऐसी घटना हुई, बहादुर भाग गया अपना सारा सामान छोड़कर। तो सब लोगों को यकीन हो जाता है कि बहादुर अगर चोर होता तो अपना सामान लेकर जाता, इसका मतलब बहादुर चोर नहीं था, तभी सामान पूरा अपना रख कर गया है। तो ध्यान दें, सब लोग को यह विश्वास हो जाता है कि बहादुर चोर नहीं था। अब सब लोग पछताने लगते हैं कि हे भगवान, मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई, बहादुर चला गया। अब एक बात बताइए, बहादुर चला गया, अब तो आएगा नहीं ना। इसीलिए वहां पर एक शब्द बोला जाता है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। समय के रहते हुए आप किसी व्यक्ति को समझ जाइए, इससे अच्छा है उसके जाने से पहले आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप वस्तु और इंसान की कीमत तभी पता चलती है। ध्यान दें, वस्तु की कीमत पता चलती तब है जब इंसान को वस्तु मिलती है, तब वस्तु की कीमत, वस्तु की अहमियत पता चलती है। लेकिन मनुष्य कीमत, ध्यान दें, मनुष्य कीमत अर्थात इंसान की कीमत तब पता चलती है जब इंसान उस घर से, उस व्यक्ति से दूर हो जाता है, तब इंसान की कीमत पता चलती कि आखिर इंसान हमारे लिए क्या था। तो याद रखें, अगर आपके पास कोई व्यक्ति है, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे दोस्त, कोई भी व्यक्ति है, यदि आपकी कद्र करता है, आपका सम्मान करता है, तो आप भी उसका सम्मान कीजिए। आप उसे परेशान मत कीजिए, तड़पाइए मत, किसी के लिए तंग मत करिए, झुकाइए मत बहुत ज्यादा। यदि अगर वो आप झुकते झुकते, यदि अर्थात वो अपने कष्ट को सहते सहते एक समय ऐसा आ जाएगा, वह चला जाएगा। और रहते हुए कद्र कर लीजिए इंसान की, क्योंकि इंसान के जाने के बाद केवल पश्चाताप होता है और जीवन भर उस इंसान को प्राप्त करने के लिए परेशान रहते हैं कि बताओ अब दोबारा मिल जाए तो उसकी कद्र करें। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, एक बार इंसान के चले जाने के बाद दोबारा मिलता नहीं है, और मिलता है तो पहले जैसा इंसान रह रहता है। इसलिए आप इस बात को फॉलो करें, ठीक है, अपने जीवन में उतारें। धन्यवाद। और इसको, कहानी को ध्यान रखें, कहानी को जैसे बताएं आप इसको सुनिए।